लीड इंडिया के सभी दर्शकों को भारत माता की जय, वंदे मातरम। एक शख्स है हमारे सामने, रोशन लाल जी। वो अपने आप में एक आदर्श है, प्रेरणा स्रोत हैं। लोग उनको मिलने के लिए पता नहीं कहाँ कहाँ से लोग आते हैं। आज हमारे सामने वो मिल गए तो हम उनसे एक बात करना चाहते हैं जो जान के हमें भी बहुत अच्छा लगेगा, आप लोग को भी अच्छा लगेगा। नमस्कार सर। जी सर, आपसे बातें करने के लिए मैं बहुत दिन से उतावला था, जानने की कोशिश कर रहा था, फिर आज मैं मिला आपसे, बहुत अच्छा लगा। जी सर, मैं आपके बारे में जानना चाहता हूँ। आप एक कंप्लीट बिजनेसमैन हैं, एक समाज सेवक हैं। आप जी जैसे कंपनियों में 11 कंपनियां की आप डायरेक्टर हैं। आप इतने सारे चीज़ एक साथ करते हैं, इतने आप ऊर्जा लाते कहाँ से हैं सर? नहीं, ये देखिए, सबसे पहले आपके दर्शकों को मैं प्रणाम करता हूँ। जय श्री राम। ये सब ईश्वरीय कृपाएं हैं। ऊर्जा ईश्वर देता है, और जब मन के भाव सुंदर हों, जनता के प्रति, लोगों के प्रति एक अच्छा कार्य करने की इच्छा हो, तो स्वतः ऊर्जा आ जाती है। सर, आप एक सनातन धर्म के लिए और हमेशा दिन रात आप तत्पर रहते हैं, उनको प्रचार प्रसार में लगे रहते हैं। आप अभी हरियाणा में एक गार्डन है, उसका भी अब नाम बदलने की मुहिम छेड़ रखा है, क्या जरा उसके बारे में जरा बताएं सर। बेसिकली क्या है कि 1719 में जब हिंदुस्तान और पाकिस्तान एक था, तो सियालकोट में एक बालक का जन्म होता है। भागमल जी के घर, गौरा उनकी माता का नाम था, उसका नाम हकीकत राय रखा गया। तो वो जब वहाँ मदरसे में पढ़ता था, तो उस वक्त क्योंकि वो सनातन धर्म को बहुत मानता था, अपने हिंदू धर्म के लिए बहुत पूजा पाठ करना उसका एक नित्य-क्रम था। तो जो मदरसे में पढ़ते थे, तो वहाँ पर वो अपनी पूजा पाठ जब करता था, तो वहाँ के जो मुस्लिम युवक थे, उनके वो हमेशा उसको चिढ़ाते थे। और एक दिन ऐसा हुआ कि मतलब उन्होंने उसके ऊपर बड़ा अभद्र का व्यवहार किया, तो उसने भी उसी रूप में अभद्रता का उनके साथ व्यवहार किया। तो उसकी शिकायत मौलवी को की गई। मौलवी ने उसको बुला कर कहा कि भाई तुम्हें सज़ा मिलेगी। तो सज़ा मिलने के लिए उसने कहा कि मैं हिंदू धर्म में हूँ, तो मैं हिंदू धर्म की बात करूँगा। इनने मेरे धर्म के प्रति बात करी, मैंने इनके धर्म के प्रति बात कर दी, इतनी की बात थी। बड़े मौलवी के साथ मुकदमा गया और उसने कहा कि भाई ये तो इनसे माफ़ी मांग लो, नहीं तो हम आपको बहुत बड़ी सज़ा देंगे। और वो सज़ा के रूप में उसने मना कर दिया कि मैं जिस धर्म में पैदा हुआ उस धर्म में ही मैं मृत्यु करना होना मेरा पसंद करूँगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं। और हालात ये हुए कि उनके माता पिता को बुलाया गया और मौलवी ने कहा कि हम इसको मृत्यु दंड दे रहे हैं, या तो इस्लाम कबूल कर ले, अन्यथा हम इसको मृत्यु दंड देंगे। और माता पिता ने कहा भी हम एक दिन का समय दे दो, अपने साथ ले गए, बालक को समझाया, लेकिन वो बिल्कुल अपनी जिद पे अड़ा रहा। और उसने कहा कि नहीं, मेरा सिर कलम भी कर देंगे, लेकिन मैं गर्भ से मैं हिंदू हूँ, सनातनी हूँ, सनातन धर्म में मेरा जन्म हुआ, उसमें मेरी मृत्यु हो जाए, मुझे कोई तकलीफ नहीं। सर, ये तो बहुत ही अच्छी बात है कि आप हकीकत राय जी को इतना प्रमोट करने में लगे हुए हैं, और ये करना भी चाहिए। लेकिन सर, भारत में और भी सारे ऋषि मुनि और संत महात्मा देव पुरुष लोग हैं, तो सिर्फ हकीकत राय के पीछे ही आप इतना समय और इतना जो एनर्जी आप वेस्ट करते हैं, वो क्यों सर? नहीं, बेसिकली बात इस बात का है कि भाई वो बालक 15 साल की उसकी आयु, और 15 साल की आयु में वो उस बालक के अंदर कितना एक हिम्मत थी, तो वो अपने आप में बहुत बड़ी बात है। और उसको शहीद कर दिया जाता है, उसका सर धड़ से उनके माता पिता के सामने अलग कर दिया जाता है। तो अब इससे बड़ी और क्या बात होगी? मैं समझता हूँ सनातन धर्म के लिए, रक्षा के लिए वो पहला बालवीर है, इसलिए मैं तो उसको नमन करता हूँ हमेशा। और उनके प्रति मेरा इतना सम्मान है कि उसने सनातन धर्म की रक्षा के लिए अपना बलिदान दिया। सर, इतने सारे धार्मिक और सामाजिक कार्यों आपने कई सारे आपके उदाहरण है कि आप छोटे छोटे बच्चे को भी पढ़ाई लिखाई पे हो, उसके इलाज पे हो, खर्चा करते हैं, और अपना इस तरह के सामाजिक और धार्मिक कार्य भी हमेशा आप करते ही रहते हैं। सर, इतना ऊर्जा लाते कहाँ से आप इतने सारे चीज़ें समय निकाल पाते हैं? नहीं, देखिए, ऊर्जा का तो विषय सिर्फ ये प्रभु कृपा है। मैं समझता हूँ कि प्रभु कृपा है। अच्छा कर्म करने के लिए कोई ताकत की आवश्यकता नहीं होती, एक मन की चाहत होनी चाहिए। आपकी अगर चाहत है तो स्वतः ही ऊर्जा भगवान आपको दे देता है। सर, आपके जो दोस्त लोग हैं, बहुत बड़े बड़े लोग, जैसे कि बाबा रामदेव, जो जिसे दुनिया जानती है, आप सुभाष चंद्र जी, उनको कौन नहीं जानता है? तो सर, उनके बारे में कुछ बताएं। सर, आपके जो ये दोस्त हैं, उनके बारे में कुछ बताएं। मुझे ये सारी जो प्रेरणा मिलती है, मुझे डॉक्टर सुभाष चंद्र जी से मिलती है, क्योंकि वो इतने ऊर्जावान, में जब उनसे मिलता हूँ तो उनसे इतनी पॉजिटिव एनर्जी मिलती है
और स्वामी रामदेव जी से मेरी बहुत मुलाकातें होती हैं। उनसे आपके घर भी आते हैं? हाँ, मेरे घर आते हैं, तो उनसे मुझे वो मेरे प्रेरणा स्रोत हैं, उन्हीं से मुझे सारी प्रेरणा मिलती है और उनको देख करके मैं उनका अनुसरण करता हूँ। ज़्यादा तो नहीं कर पाता, लेकिन जो मेरे से बस की बात होती है मैं पूरा ताकत लगा करके समाज सेवा के लिए तत्पर रहता हूँ। उसका वजह है क्योंकि हमें आज जो भी मिला है वो समाज से मिला है, समाज का ऋण हमारे ऊपर है, उस ऋण से ऋण होने के लिए मैं समाज सेवा करना चाहता हूँ, बस ये इतनी की इच्छा रखता हूँ। सर आपके बहुत सारे कंपनियां भी हैं और जिसके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर भी आप ही हैं, सीईओ भी आप ही हैं, सब कुछ आप करते हैं। तो क्या आप बचपन से ही अमीर घर में ही जन्म लिए थे कि आप अपने बल पे इस तरह से आज यहाँ तक? मेरे माता पिता अनपढ़ थे और मैं बिल्कुल छोटे काश्तकार परिवार में मेरा जन्म हुआ। 25/12/1960 को मेरा जन्म हुआ और मेरे माता पिता बिल्कुल अनपढ़ थे और बहुत छोटे से किसान थे, बहुत छोटे किसान थे। तो उन्हें पढ़ा लिखा करके हमें संस्कार दिए और ये अपने बलबूते पे हमने सारे कारोबार खड़े करते हैं। 1992 में मेरी गोल्ड लेमिनेट इंडिया लिमिटेड कंपनी खड़ी की और आज उसका इतना बड़ा साम्राज्य है। तो ये कोई हमने मेहनत की है, मेहनत के बलबूते पे 6ठी क्लास से लेकर के 10वीं 11वीं क्लास तक मैंने गांव में परचून की दुकान की है और लक्कड़ की ठेकेदारी की है, फिर टिम्बर मर्चेंट का काम किया है और वो धीरे धीरे करते करते आज इतनी मेरी कंपनी है, इतना बड़ा कारोबार है, मतलब पूरे देश में मेरा कारोबार होता है। सर आप बेसिकली कहाँ के रहने वाले, कहाँ जन्म कहाँ हुआ और कहाँ पढ़ाई लिखाई लालन पालन कहाँ हुआ? मेरा जिला यमुनानगर हरियाणा में गांव साबापुर पड़ता है और 10वीं तक की परीक्षा मैंने गांव में करी। उसके बाद यमुनानगर से मैंने स्नातक की बीकॉम की और उसके बाद अपने कारोबार देखते देखते बढ़ते लेके चलते रहे। सर आप एक सफल प्रोड्यूसर भी रह चुके हैं और आगे प्रोडक्शन की दुनिया में भी आगे लगातार आप काम करते आ रहे हैं। सर आप बॉम्बे में आप शायद 2016 में आए जी और आज एक सफल प्रोड्यूसर में भी आपका एक नाम है। तो सर आपने जैसे कि मैंने स्टडी किया है और आपने अग्नि फेरा किया है, लालिश किया है और भी शायद जी पे आपका एक शो चल रहा है। तो सर इतने इस मुकाम पे और आप जी में खुद ही आप 11 कंपनियों के मालिक है, तो सर ये सब कैसे संभव हुआ, कैसे किया आपने? बेसिकली क्या एक इच्छा थी कि मैं मुंबई में जाकर के, मेरे बचपन में मेरा एक सपना था कि मुंबई में जाकर मैं लिखता था। तो सपना था कि मुंबई कभी जाएंगे और वहाँ कुछ प्रयास करेंगे। हालांकि मेरी पृष्ठभूमि नहीं थी, मेरा कोई वैसा नहीं था, लेकिन फिर भी हमने मेहनत की। मेहनत के बलबूते पे 2016 में हमारा शो लॉन्च हो गया अग्नि फेरा, जो लगभग 500 एपिसोड चला, बड़ा सफल रहा। लालिश का हमारा बड़ा सफल रहा। अभी कुछ और शो की तैयारी चल रही है। तो मेरा शौक़ है, पैशन है मेरा, कोई पैसा कमाने के लिए नहीं करता, मेरी शौक़ है। ये सब ईश्वर है, कृपाएं हैं और डॉक्टर सुभाष चंद्रा जी का मेरे प्रेरणा स्रोत हैं, उनका आशीर्वाद रहता है तो सब चलता रहता है। सर आपका ये शौक़ बहुतों लोगों का भला हो जाता है, कम से कम 100-200 लोग जो यूनिट से जुड़े रहते हैं वो उसका भला होता है। सर मैं आपके कंपनी के बारे में एक चीज़ बहुत अच्छा चीज़ सुना, आपका जो एक शो था अग्नि फेरा, जिस दिन बंद हो रहा था उस दिन आप सेट पे पहुंच के चेक लेकर के हर एक एम्प्लॉय का स्पॉट बॉय से लेके ऊपर के डायरेक्टर तक सबका पेमेंट A to Z 1 रुपये तक भी नहीं रखा और सबको दे दिया। लेकिन हमने अभी मार्केट में, मैंने खुद भी काम किया है, देखा है कि काम होने के बाद प्रोड्यूसर भाग जाते हैं, मिलते नहीं हैं, लाखों रुपया लेके भाग जाते हैं। सर ये ज़मीन और आसमान का अंतर है उस प्रोड्यूसर में और आप जैसे प्रोड्यूसर में। सर इस बारे में किस तरह से सोचते हैं आप? जैसे आपका भी मानना है कि पसीना छूटने से मजदूर को पैसा मिल जाना चाहिए। सर ये सब थॉट कहाँ से आता है आप? नहीं, बेसिकली क्या है, देखो मैं मेहनत का आदमी हूँ, मुझे पता है कि मैं मेहनत के बलबूते बाद यहाँ तक पहुँचा हूँ। तो जिन लोगों ने मेहनत की है तो देखिए नफ़ा नुकसान तो मेरा है, लेकिन जिसने मेहनत किया तो उसका प्रतिफल उसको तुरंत मिलना चाहिए। तो मैंने जीवन में जहाँ भी काम करता हूँ, चाहे मेरी और एम्प्लॉई है, मेरी इतनी कंपनियाँ हैं, इतनी प्रोडक्शन है, मेरी लेमिनेट इंडस्ट्रीज़ है, हम सबको एक तय समय पर पगार देते हैं, पेमेंट देते हैं। और उसका तो उदाहरण आपने देख लिया, जिस दिन हमारा शो लास्ट एपिसोड था शूट का, तो हमने अपने हाथों से मैंने सबको चेक दे करके और सबका धन्यवाद किया। तो ये सब ईश्वर की कृपा है। मैं चाहता हूँ कि जितने लोग होते हैं कि चलो 1 महीना बाद देंगे, 90 दिन का तो क्रेडिट पीरियड है, 30 दिन का तो है, तो हम बाद में भी दे देंगे, लेकिन सेम डे शो अभी ऑन ईयर ही है, आज शूट बंद हुआ, शूट के दिन ही आपने सबका पेमेंट क्लियर किया। तो इस तरह के विचार कहाँ से आते हैं सर? मैं नहीं चाहता कि किसी बददुआ नहीं लेनी है। जब हमने पैसा देना है तो खुश होकर देना उनको। तो मन में होता है कि भाई सब खुश रहें,
सब खुश रहेंगे तो वो उनकी खुशी में हमारी खुशी है। सर आने वाले भविष्य में क्या प्लानिंग है सर, अब क्या करने वाले हैं? 2024 समझिए अभी के बाद कुछ बहुत अच्छा कुछ लेकर आ रहे हैं, जल्द हम उसका खुलासा करेंगे। जी सर हम आशा करते हैं कि आप ऐसे तो आप जब भी कुछ करते हैं बड़ा ही करते हैं, हम आशा करते हैं कि आप और एक बड़ा करें और हम सब लोग आपके साथ रहे, आपके आशीर्वाद का कामना रखते हैं। एक आखिरी सवाल सर, आप इतने बड़े आइडल्स हैं, लोगों को प्रेरणा स्रोत हैं, तो अपने जो समाज के लोग हैं और बच्चे लोग हैं, आज के जनरेशन है, उसको क्या मैसेज देना चाहेंगे? जब किस तरह से समाज को आगे किस तरह से चलना चाहिए, क्या करना चाहिए? देखिए मैं जितने हमारे युवा हैं, मैं तो युवाओं से आह्वान करता हूँ कि भाई हमें जितने भी हमारी किसी तरह की विसंगतियाँ, किसी तरह के नशे की आदत है या हमारे में किसी तरह की वो जो ऐसी बुरी आदतें हैं, हमें उन सब का त्याग करना चाहिए और राष्ट्र निर्माण में, क्योंकि देश का भविष्य ही बच्चे हैं और राष्ट्र निर्माण में इनका ही सबसे बड़ा योगदान होगा। और जो सनातन धर्म को अनुपालक हैं तो मैं तो उनको कहूँगा कि भाई वो उसका प्रचार प्रसार करें और ये हमारा हिंदू राष्ट्र है, उस राष्ट्र के लिए हमेशा निस्वार्थ भाव से काम करें, यही मेरा कहना है। सर आपके धार्मिक और सामाजिक कार्यों को देखते हुए आपको जो जहाँ से आप हरियाणा से हैं वहाँ पे आपको इलेक्शन लड़ने का भी ऑफर आया था, लेकिन आपने लड़ा नहीं, सर क्या कारण है? नहीं, मुझे कोई राजनीतिक इच्छा नहीं होती, मेरा कोई ऐसा नहीं है, राजनीति की मेरी कोई इच्छा नहीं है। हम तो राष्ट्र के प्रति समर्पण का भाव है, हम राष्ट्र भक्त हैं, हम देश से प्रेम करते हैं, राष्ट्र से प्रेम करते हैं, तो हमें राजनीति से कोई लेना देना नहीं है, कोई विषय नहीं है मेरे लिए। आपके राष्ट्र प्रेम और देश प्रेम तो जग जाहिर है, सारी दुनिया जानता है और इसी तरह आप राष्ट्र को सेवा करते रहे, आगे बढ़ते रहे और हमारा भगवान से प्रार्थना है कि आप और आगे जाए, तरक्की करें, उन्नति करें और हम आपसे आगे ऐसे ही मिलते रहेंगे। धन्यवाद सर। कभी धन्यवाद, बहुत धन्यवाद, थैंक यू, मिलते हैं जल्दी। जी सर।